Hello बच्चों, let's read the question and the question says that among the compounds shown below, which one revealed a linear structure? तो हम लोगों को बोला है कि ये जो चार कंपाउंड्स हम लोगों को दे रखा है दैट इज ऑप्शन ए बी सी डी में उनमें से कौन सा कंपाउंड कौन से कंपाउंड के पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा। और ऑप्शन ए में दे रखा है HOCl, ऑप्शन बी में दे रखा है ओजोन दैट इज O3, ऑप्शन सी में दे रखा है N2O और ऑप्शन डी में दे रखा है NO2। और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड के पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा। So let's start the question by knowing a key concept first. So the key concept for this particular question will be the hybridization. Hybridization. अब लीनियर स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि जिस भी कंपाउंड्स के पास अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज जो भी कंपाउंड sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे उन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हम लोगों का कैसा रहेगा, वो हम लोगों का लीनियर रहेगा दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे स्टेरिक नंबर से दैट इज स्टेरिक नंबर इक्वल होगा हम लोगों का नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम और प्लस ऐड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बाउंडेड टू बाउंडेड टू सेंट्रल एटम। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेरिक नंबर निकालेंगे और अगर स्टेरिक नंबर जिसका भी दो निकल जाएगा, स्टेरिक नंबर जिसका भी दो निकल जाएगा तो उसको हम लोग कह देंगे कि वो क्या है, वो sp हाइब्रिडाइज है। और जो भी मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड जो sp हाइब्रिडाइज रहेगा उसका मतलब वो लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा। तो अगर हम लोग वन बाय वन देखें सारे ऑप्शंस को दैट इज ऑप्शन ए में देखेंगे HOCl। और जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट विल बी लुक लाइक HO और यहाँ पे Cl और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर रहेगा। और जब इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस टू। और दो एटम बाउंडेड है सेंट्रल एटम से तो प्लस टू इक्वल्स टू फोर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकलेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का निकलेगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ये ऑप्शन तो हम लोगों का गलत हो गया। ऑप्शन बी में चेक करेंगे दैट इज O3। O3 का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस। और O3 पे एक लोन पेयर रहता है। ठीक है। तो इसका स्टेरिक नंबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोगों का निकलेगा स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू लोन पेयर दैट इज वन प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स टू द सेंट्रल एटम दैट इज टू इक्वल्स टू थ्री। तो ये हम लोगों का निकलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज कहने का मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है। तो मतलब ये ऑप्शन भी हम लोग को गलत हो जाएगा, इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं। ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में हम लोग को दे रखा है N2। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इट विल बी लुक लाइक N और ये डबल बॉन्ड O डबल और डबल बॉन्ड N। और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं रहता है, डिफिसिट रहेगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा और इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो इट विल बी लुक लाइक नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज जीरो प्लस बॉन्डेड एटम्स टू द सेंट्रल एटम इज टू दैट विल बी इक्वल टू टू। और टू कहने का मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम लोगों का sp निकलेगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हम लोगों का कैसा निकलने वाला है, वो निकलने वाला है लीनियर। So this will be our correct option, that is N2। N2 ऑप्शन डी भी चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में हम लोगों को दे रखा है NO2। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोगों को स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। और इस पे एक लोन पेयर हम लोगों का रहता है। तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज वन प्लस दो सेंट्रल एटम से बाउंडेड एटम होगा तो इसका निकल जाएगा थ्री। और थ्री निकलने का मतलब इस पे ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो निकलेगा हम लोगों का sp2। मतलब इस पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने वाला। सो ये ऑप्शन भी हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा।
So the correct option for this particular question will be N2O. N2O has linear geometry. So ऑप्शन सी जो है हम लोगों का वो करेक्ट होगा. ऑप्शन C will be our right answer. Hope you understood the concept. Thank you and best of